जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू नाइमिंग क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को 7 बजे आपकी चैलेंज सीरीज आ जाती है। इस चैलेंज सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, आपसे 25 सवाल पूछते हैं जिसमें से आपको 20 सवाल करके दिखाने पड़ते हैं और एग्जाम से पहले आपको कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चंस आपको रट ही लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी चैलेंज सीरीज को। देखिए, चैलेंज सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो करण सर ने बनाया है कि हमने सिलेक्शन कैसे लिया। इस वीडियो में आपको जितने भी डाउट है सभी क्लियर करे गए हैं कि हमने सिलेक्शन कैसे लिया, आपको इस वीडियो में बताया गया है। साथ ही साथ आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है आपको ये वाले वीडियो में बताया गया है। दोनों वीडियो का आपको यहाँ आई बटन पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं वहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी चैलेंज सीरीज को। प्राचीन समय में किस नदी को चर्मावती कहा जाता था? तो कौन सी नदी को पहले के जो पुराने जमाने में चर्मावती कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपके चंबल नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश की प्रथम राज्य भाषा क्या है? मध्य प्रदेश की जो राज्य भाषा है वो क्या है? तो जो मध्य प्रदेश की राज्य भाषा है वो है हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। राज्य भाषा मतलब जो गवर्नमेंट के काम होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पर है? तो ये है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त रूप को गाने में समय कितना है? तो जो शॉर्टर वर्जन होता है राष्ट्रीय गान के गाने का उसका समय कितना लगता है? तो उसमें लगते हैं 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जो लॉन्ग वर्जन होता है उसमें लगते हैं 52 सेकेंड। सलमान खान का जन्म स्थान कहाँ है? तो सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपके इंदौर में हुआ है। तो सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। और लता मंगेशकर जी का भी जन्म इंदौर में हुआ है। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है आपके मालवा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कौन सी जनजाति द्वारा आपका बलमा नृत्य किया जाता है वो आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन आपके जनजाति से हमेशा आपके एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पूछा गया बलमा नृत्य कौन सी जनजाति? तो ये बेगा जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ट्रिक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ इसके ट्रिक में आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा कि बलमा, तो एक क्या बोल रही है, एक लड़की बोल रही है बलमा मेरा बैग पकड़ लो। इस तरीके से आप इसको ट्रिक को याद रख लोगे। तो बलमा मेरा बैग पकड़ लो, तो इससे आपको याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? जो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो किससे होती है? तो कौन से मॉनसून से होती है? तो ये होती है आपके ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो तानसेन का मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का जो मकबरा है ये आपके ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तानसेन का जन्म भी ग्वालियर में हुआ था और इन्हीं के जो गुरु थे दोस्त मोहम्मद खान, उनका भी मकबरा आपको ग्वालियर में ही है। भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? कार्यवाहक मतलब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया था? तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यही एक व्यक्ति हैं जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी तक भारत के, और ये 2 बार बने हैं, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज की मांग की थी वो कब की थी? तो ये करी थी उनने 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तात्या तोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो तात्या तोपे को कौन से स्थान पर फांसी दी गई थी? तो वो दी गई थी शिवपुरी में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और टीटी नगर स्टेडियम कहाँ है? आपके भोपाल में। कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तो कोरवा जो जनजाति है उसकी पंचायत को क्या कहा जाता है? तो जो उसकी जनजाति की पंचायत है उसको मैयारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए, कोरवा से आपको समझ में आ रहा है कोबरा, और कोबरा सांप आपके सामने आ जाएगा तो आप क्या करते हैं? मैया, मम्मी को याद करते हैं बस। तो कोबरा सांप जब भी आ जाएगा तो आप मैया को याद करेंगे। तो कोरवा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहते हैं। इस तरीके से आपको सिंपल हो जाएगा याद रखने में। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो दर्दी जलप्रपात है वो आपका कौन सी नदी पर स्थित है?
तो ये है आपकी नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको इसमें भी एक ट्रिक बता देता हूं। क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक कि देखिए यहाँ लिखा है दर्दी, मतलब दर्दी मतलब लिखा है, इसमें लिखा है दर्द, तो दर्द क्या है, तो आपके पास ऑप्शन है नर्मदा। तो नर मादा को दर्द देता है और मादा नर को दर्द देती है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, तो आप लोग नहीं भूलेंगे। कजलीगढ़ किला कहाँ स्थित है? जो कजलीगढ़ का किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपके मिनी मुंबई मतलब इंदौर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चैचई जलप्रपात किस जिले में है? जो चैचई जलप्रपात है वो कौन से जिले में है? तो चैचई जो जलप्रपात है वो है आपका रीवा जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? कौन से शेड्यूल में है जो भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? तो ये है आपके 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और भारतीय संवैधानिक भाषाएं कितनी है भारत के? 22 भाषाएं हैं। भारतीय ध्वज लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आपकी लेंथ और विड्थ का जो अनुपात होता है इंडियन फ्लैग का, वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 3:2। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। लेंथ हमेशा बड़ी होती है, ऐसे ध्यान रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपसे वो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि विड्थ और लेंथ की लंबाई कितनी होती है, तो वो 2:3 होती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि विड्थ पहले लिखा है कि लेंथ पहले लिखी है। मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर सैनिक स्कूल कहाँ है? मिलिट्री स्कूल, तो वो है आपके रीवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग किस जिले में केंद्रित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो रक्षा उद्योग है वो कौन से जिले में केंद्रित है? तो ये है आपके जबलपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए जबलपुर को डिफेंस सिटी कहा जाता है। आपके जितने भी मार्क्स आए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर हमारे 25 में से इतने मार्क्स आए। ग्वालियर का पुराना नाम है, तो जो ग्वालियर का पुराना नाम है वो क्या है? तो ग्वालियर का नाम आपका जो है वो है गोपागिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। राजा सूरज सेन ने इसकी स्थापना की थी ग्वालियर की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और यही पहली गवर्नर भी थी, पहली महिला गवर्नर भारत की। पुरास्थल नवदा टोली कहाँ स्थित है? तो जो पुरास्थल जो पुराना स्थल है एक नवदा टोली, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके खरगोन में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए यहाँ लिखा है टोली, और टोली में कौन आते हैं? ठीक है, टोली में कौन आते हैं? तो आपको बस इतना याद रखना कि टोली में हमेशा खरगोश आते हैं। तो खरगोश से आपको याद आ जाएगा खरगोन। तो टोली में कौन आता है? खरगोश आते हैं। तो इससे आप लोग को रिलेट कर पाएंगे एग्जाम में, तो दिक्कत नहीं होगी। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो जो पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र है ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये है आपके राजगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। क्या ट्रिक हो जाएगी? पीलूखेड़ी मतलब पीलू मतलब कोई पी लेता है तो क्या समझता है? सब जगह उसी का राज है। अगर कोई पी लेगा तो आपको क्या, वो अपने आप को समझेगा कि सब जगह उसी का राज है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, अगर आप लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे सरोद। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए इनको सरोद राजा कहा जाता है, सरोद सम्राट भी इनको कहा जाता है। देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही है, आप सभी को पता है एमपीजीके की लाइव क्लास चल रही है दिन में 3 बजे, जो भी एकदम शानदार तरीके से इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं आपके। साथ ही साथ 10 बजे आपकी जीके जीएस की लाइव क्लास चल रही है, इसमें भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट, और एकदम एक क्वेश्चन के अंदर हम लोग कम से कम 5-5, 10-10 क्वेश्चन की डिटेल्स से अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, थैंक यू।